दोस्तों नमस्कार, मैं खबर आलोक से आलोक तिवारी आपके बीच फिर आया हूँ। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार काबिज है। नारों पे बनी सरकार पे लोगों का भरोसा भी है और ये भरोसा जब तक सरकार में रहेंगे तब तक रहेगा। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा है कि सुशासन की सरकार में कुशासन की बदबू आने लगी है। प्रशासनिक व्यवस्था लाचार होती जा रही है। पूरे प्रशासन में नौकरशाह इस तरीके से हावी हैं कि कोई जवाब नहीं है। मैं चर्चा कर रहा हूँ रायगढ़ तमनार की घटना की। तमनार में जो कुछ हुआ वो बेहद लज्जाजनक और शर्मनाक है, मैंने पहले भी कहा है। उस घटनाक्रम के बाद महिला पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। जिस आरोपी चित्रसेन साव को गिरफ्तार किया गया है वो दरअसल जिंदल कोलवासरी सीएचपी का स्थायी कर्मचारी है ना। गजब की बात। जिस कोलवासरी के खिलाफ तमनार के 14-15 गांव के लोग आर्थिक नाकेबंदी पर बैठे थे, उस आंदोलन को कुचलने किस तरीके का षड्यंत्र हुआ है ये समझने की जरूरत। दोस्तों, जिंदल कोलवासी का जो गेस्ट हाउस है तो सामने का गेट बंद था और पीछे का गेट खुला हुआ था। आवाजाही बराबर चल रही थी और अचानक से वहां अशांति का वातावरण बनता है। पहले महिला टीआई को पीटा जाता है, उसका भी वीडियो वायरल होता है। आदिवासी महिला टीआई थी, वो बिना सुरक्षा व्यवस्था के जवानों के साथ, महिला कर्मियों के साथ वहां पहुंच गई। इस घटनाक्रम के बाद एक महिला आरक्षक को खेत में ले जाकर कुछ लोग निर्वस्त्र करने की कोशिश करते हैं, जो बेहद लज्जाजनक घटना थी और जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें एक का नाम चित्रसेन साव बताया जा रहा है, जिसका वहां रायगढ़ में जुलूस निकाला गया, लिपस्टिक लगाई गई, कालिक पोता गया, उसको पीटा भी गया, उसके चेहरे में पूरा उसका निशान है। उसमें भी कोई हमदर्दी नहीं आरोपी के साथ जो कुछ भी हुआ। पर मुझे ऐसा लगता है कि महिला पुलिसकर्मियों के गुस्से को शांत करने ये तथाकथित नौटंकी वहां के प्रशासन में बैठे शीर्ष अधिकारियों ने मिलकर की। दरअसल जिस दिन एक घटना हो रही थी, प्रशासन के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर जिंदल गेस्ट हाउस में बैठकर चाय नाश्ते का आनंद उठा रहे थे, तब ये घटना हुई। और बाद में अभी जब जांच हो रही है मामले की, तब इस मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। आज जो मुझे पता चला है, जिस आरोपी चित्रसेन साव को गिरफ्तार किया गया है वो जिंदल कोलवासरी सीएचपी का स्थायी कर्मचारी है और वो अपने साथियों के साथ ग्रामीणों की भीड़ में खड़े होकर महिला पुलिस कर्मियों के साथ लगातार बदतमीजी कर रहा था। उसकी शिनाख्ती जैसे ही हुई है, नए सिरे से वहां जांच की मांग उठने लगी है। कहीं इस पूरी घटनाक्रम के पीछे आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र तो नहीं रचा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप रायगढ़ से सांसद भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आप। वहाँ के जो विधायक हैं वो वित्त मंत्री हैं, ताकतवर मिनिस्टर हैं, आईएएस अफसर रहे, उनको प्रशासन चलाने का ज्ञान है। इस पूरे घटनाक्रम में दिव्यांग व्यवस्था को दुरुस्त करने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई वहां नहीं की गई है, बल्कि जिन कोल ब्लॉकों को आवंटित करने के लिए वहां जन सुनवाई आयोजित की गई थी, उस जन सुनवाई को भी एक तरफा हरी झंडी दे दी गई है, जिसका विरोध वहां ग्रामीण कर रहे थे। आपको बता दूं कि उस महिला पुलिसकर्मी के साथ जो व्यवहार हुआ है वो सिर्फ महिला पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार का मामला नहीं है, वो महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला भी है। हमारे रायपुर के समाज सेवी हैं कुणाल शुक्ला जी, वो इस मामले को लेकर कोर्ट में भी जा रहे हैं, मानव अधिकार आयोग से भी शिकायत कर रहे हैं। समय रहते ऐसे आताताई लोगों को नियंत्रित करने की जरूरत है। मुझे जो घटना के विषय में जानकारी मिली है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आपको बता दूं कि रायगढ़ जिले में महिला रक्षक की वर्दी फाड़ने के मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है। संभावना है कि उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 27 दिसंबर को अचानक इलाके में हिंसा भड़क उठी और तितर होकर इधर उधर भागने लगी। इसी दौरान एक महिला रक्षक खेत में की ओर भागते हुए 5-6 लोगों के ग्रुप में फंस गई। उसके बाद ग्रामीणों ने महिला आरक्षक को पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए। पुलिस जांच के अनुसार घटना का मुख्य आरोपी चित्रसेन साव सबसे पहले महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ने लगा। उसके बाद मंगल राठिया, उसके हाथ में डंडा था, उसने भी कपड़े फाड़े। कुछ देर बाद
मंगल राठिया मौके से भाग गया, लेकिन अन्य आरोपी महिला आरक्षक के साथ अमानवीय व्यवहार करते रहे। कन्हैया राठी, उसका सगा भाई वनमाली राठी, प्रेम सिंह राठी और कीर्ति श्रीवास महिला आरक्षक को पकड़ने घेरने में शामिल थे। इनमें से कुछ आरोपियों के हाथों में लाठी डंडे भी थे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो चिनेश राठिया अपने मोबाइल से बनाया। बताया जा रहा है कि जब महिला आरक्षक किसी तरह से वहां बचकर भागी और डर के कारण एक जगह छिप गई, तो उसे कन्हैया राठी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खोजते रहा। घटना का मुख्य आरोपी चित्रसेन साव था, जो मामला सामने आया है उसके बाद से फरार था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसका जुलूस भी निकाला, लिपस्टिक लगाई गई उसे, तमाम तरीके की घटनाक्रम वहां हुआ। और बाद में जांच उसके पृष्ठभूमि के विषय में जब पता किया गया तो वो जिंदल कोल वासरी का स्थायी कर्मचारी निकला। बताया जाता है कि वो हाउस कीपिंग का काम वहाँ पिछले 22 साल से कर रहा है। कन्हैया और वनमाली जो है खेती किसानी करते हैं। ये सभी लोग वहाँ धरने पर आ गए थे। इसमें जांच का विषय ये है कि अचानक लाठीचार्ज और पुलिस को आंदोलनकारियों को हटाने पुलिस ने को किसने आदेश किया। इतनी बड़ी घटना में जिंदल का कर्मचारी शामिल है, तो क्या इस घटना के पीछे कोई दूसरा षड्यंत्र है या आंदोलन को तोड़ने कुछ हरकत हुई हो और प्रशासन बेखबर रहा हो, प्रशासन गेस्ट हाउस में बैठ के आनंद लेने की में हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप काल इस पर संज्ञान लें ताकि छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग आपके सुशासन पे भरोसा कर सकें। स्थिति बड़ी गंभीर है, लगातार ऐसी शिकायतें चल रही हैं। करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं, जम्बूरी से लेकर पता नहीं और क्या क्या मामले आ रहे हैं। धान चूहा खा जा रहा है क्विंटलों से, तो ये सब ठीक नहीं है। ये मोदी जी के जीरो टॉलरेंस के खिलाफ भी है। आपसे केवल एक ही चीज है कि आप रायगढ़ की प्रशासनिक दिव्यांगता को दूर कीजिए ताकि प्रदेश में अच्छा संदेश जा सके। नमस्कार।